मोदी के मेक इन इंडिया ने मचा दिया तूफान। तेजस के बवंडर से चीन में मची खलबली। रूस का सुखोई भी तेजस के आगे है फीका। दोस्तों, दुनिया इस वक्त जंग के मैदान पर खड़ी है। जहां भी देखो लड़ाई छिड़ी हुई है। जहां लड़ाई नहीं चल रही है वो लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं। ताकतवर देश छोटे कमजोर देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है तो वो है हथियार। हर देश यही चाहता है कि उसके हथियारों का जखीरा सबसे बड़ा और भयंकर होना चाहिए, जिससे उसका दुश्मन कांप उठे। हथियारों के बाजार की गर्मी देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को रक्षा व्यापार में उतारने का फैसला ले लिया था और आज इसका रंग भी दिखने लगा है। भारत रक्षा व्यापार में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए बेचैन हैं। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए दुनिया भर के देश भारत से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि रक्षा व्यापार में भारत कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत के साथ किन किन देशों ने रक्षा आयात का समझौता किया है और भारत को इससे कितनी कमाई हुई है। तो दोस्तों, वर्ष 2021-22 में देश ने रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए की डिफेंस और टेक्नोलॉजी आइटम्स का निर्यात किया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 54.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत का डिफेंस निर्यात मुख्य तौर पर अमेरिका, फिलीपींस और अफ्रीका में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जो रक्षा क्षेत्र में अब तक के निर्यात का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2021-22 में निर्यात 5 साल पहले के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा रहा है। भारत का डिफेंस निर्यात 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए और 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए रहा है। डिफेंस निर्यात के रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े में निजी सेक्टर का योगदान 70% और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान करीब 30% रहा है। आज हालत ये है कि भारत से मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, अर्जेंटीना, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अमेरिका भी हथियार खरीद रहा है। ये दुनिया में भारत की बढ़ती धमक को दिखाता है। भारत की ये उड़ान दुश्मन देशों को बेचैन कर रही है, लेकिन भारत है कि रुकना जानता ही नहीं है। वो एक के बाद एक धमाका करता जा रहा है। आए दिन भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO कोई बड़ा धमाका करके दुश्मन का ब्लड प्रेशर बढ़ाता रहता है। अभी हाल में ही भारत ने देश के सबसे पावरफुल अर्जुन टैंक से दुनिया की भयंकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागकर बवंडर मचा दिया। भारत की इस खतरनाक सफलता से ड्रैगन के हाथ पांव फूल गए। ब्रह्मोस वो नाम है जिसे सुनते ही चीन का पसीना छूट जाता है, क्योंकि चीन के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मतलब अगर ब्रह्मोस फायर हुई तो चीन की तबाही तय है। लेकिन चीन की गुस्ताखियों से बेहद नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। इसीलिए इस बात पर उनका जोर है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। दुनिया में भूचाल मचाने वाले खतरनाक हथियार भारत में ही बनने चाहिए और आत्मनिर्भर भारत के उनके ऐलान के बाद भारत की शान भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO ने बवंडर मचाना शुरू कर दिया। भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ा भी चुका है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री रक्षा व्यापार के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इससे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? भारत इस दिशा में अब तक कितना कामयाब हो पाया है? तो दोस्तों, आज पहले तकनीक के मामले में पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर भारत की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया के देश अपनी जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं कि रक्षा व्यापार बेहद फायदे का व्यापार है, जो देश की अर्थव्यवस्था को जितनी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, दूसरा कोई व्यापार उस लेवल पर मुनाफा नहीं दे सकता है। आज दुनिया की महाशक्तियां केवल हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी को दुनिया भर में सबसे आगे ले जाने में सफल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा वो बेरोजगारी की चुनौती को भी दूर करना चाहते हैं। रक्षा व्यापार इस दिशा में बेहद मजबूत भूमिका निभा सकता है और आज हालत ये है कि भारत के बने हथियारों की दुनिया भर में डिमांड हो रही है। दुनिया के तमाम देश भारत से डील करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले से रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के हथियारों को छोड़कर दुनिया के देश भारत के साथ समझौता क्यों करना चाहते हैं? भारत के बने हथियारों में क्या है खास बात? भारत के इस क्षेत्र में उतरने से चीन के पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है?
तो दोस्तों, भारत के हथियारों की खास बात यह है कि भारत के हथियार दूसरे देशों के हथियारों के मुकाबले सस्ते और ज़्यादा घातक है। इनकी तकनीक बेहद हाई लेवल की है जो टारगेट को एक्यूरेसी से तबाह करते हैं। इसके अलावा भारत जिस भी देश के साथ डील करता है वो उनके हथियारों की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी लेता है, जबकि चीन जैसे देश की इस मामले में इमेज बेहद खराब है। दोस्तों, भारत के बने तेजस को आज पूरी दुनिया हासिल करना चाहती है। फाइटर जेट के मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस भी तेजस के सामने फीके पड़ जाते हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद दुनिया ऐसा मान चुकी है। रूस का घातक फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई भी तेजस के सामने नहीं टिकता। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस में ऐसी क्या खास बात है? रूस जैसे देश का बना सुखोई उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है? अमेरिका खुद तेजस के लिए भारत से डील क्यों कर रहा है? दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत की ताकत के दमखम से आप गदगद हो जाएंगे। रक्षा व्यापार में भारत बना बड़ी ताकत, सुपर पावर भी भारत से कर रहा है डील। दोस्तों, भारत के बने तेजस की ताकत का अंदाजा इसी से हो जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका भी पूरी तरह भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है। वहीं मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। भारत और मलेशिया के 20-18 तेजस विमानों को लेकर जल्द सौदा होने वाला है। मलेशिया ने रूस, कोरिया और चाइना के फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके भारत के तेजस को अपने लिए सेलेक्ट किया है। ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और Yak-130 प्लेन शामिल थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये खबर देश के दुश्मनों को बेचैन करने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें रूस के सुखोई की, तो वो भी भारत के तेजस के सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि तेजस लड़ाकू विमान सुखोई विमानों से हल्के हैं। इसकी यही खूबी इसे सुखोई से अलग कर देती है। तेजस विमान 8 से 9 टन तक का बोझ उठा सकते हैं, यानी इतनी भारी मिसाइल के साथ तेजस विमान उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी दूसरी खासियत इसकी स्पीड है। हल्के होने के कारण यह दुश्मन विमानों की तुलना में तेज गति से उड़ान भर सकता है। इसकी गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक है। यह ऊंचे पहाड़ों पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की कीमत 550 करोड़ रुपए है, जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 120 करोड़ रुपए अधिक है। दोस्तों, सुखोई विमानों का उत्पादन भी HAL ही करती है। तेजस मार्क 1A सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसलिए भी महंगा है क्योंकि इसमें कई आधुनिक इक्विपमेंट जोड़े गए हैं, जैसे इजराइल में विकसित रडार। इसके अलावा इस विमान में स्वदेश में विकसित किया हुआ रडार भी है। यह विमान हल्का है और इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है। ये मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान है। तेजस में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो है क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था। तेजस जेट विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। तेजस विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे अधिक वजन वाला सुखोई विमान। तेजस 2376 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भर सकता है। यह 45.4 फीट लंबा और 14.9 फीट ऊंचा है। इसका कुल वजन 13,500 किलोग्राम है। खास बात यह है कि ये बेहद कम महज 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है।
तेजस को दुनिया के 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स में बेस्ट माना गया है। JF-17 की फ्यूल कैपेसिटी 2268 किलोग्राम है, तो वहीं तेजस की क्षमता 2458 किलोग्राम की है। भारत खतरनाक हथियारों और स्पेस में जिस ताकत से बढ़ रहा है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। तकनीक के मामले में भारत की खास बात यह है कि भारत बहुत कम खर्च में बेहद ताकतवर तकनीक को विकसित करता है। भारत की तकनीक एक्यूरेट और भरोसेमंद है। रक्षा क्षेत्र में यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के होनहार वैज्ञानिक जिस तरह का दमखम दुनिया को दिखा रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारत जल्द ही दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरेगा और भारत की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा पानी मांगेंगे। इसरो के खतरनाक सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट सिस्टम चंद्रयान जैसे मिशन पहले ही चांद पर कब्जे की साजिश कर रहे चीन को दहला चुके हैं। वहीं DRDO लगातार ड्रैगन को झटके पर झटका दे रहा है। तो दोस्तों, भारत के तेजस की इस ताकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी धमाकेदार खबर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।